हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखिए क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है चैप्टर 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया हुआ है बेटा, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसे ही दो घनों को सटाकर रखने से बने घनाभ का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखे बेटा, एक घन है जिस घन का आयतन 64 है। घन का आयतन दिया हुआ है 64। घन का आयतन कितना होता है बेटा? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। मान लिया भुजा ए है, ए का क्यूब इक्वल 64, ए का क्यूब इक्वल 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसल, ए इक्वल 4। अतः घन की भुजा 4 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही दो घनों को मिलाकर क्या बनेगा बेटा? एक घनाभ बनेगा। अब बने घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? दो घनों को सटाकर एक घनाभ बनेगा और घनाभ की लंबाई डबल हो जाएगी। 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई लंबाई L 8 हो जाएगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठ कितना होगा? घनाभ का कुल पृष्ठ 2 × LP + BH + HL। अतः हम वैल्यू पुट करेंगे L 8 × 4 + B 4 × H 4 + 4 × 8 कितना हो जाएगा? 8 4 32 + 4 4 16 + 8 4 32। अतः 2 × 2 6 8 2 10 का 0 कैरी 1 3 4 5 8। अतः 160 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का टोटल पृष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए बेटा, एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रख दिया गया। यहां अर्धगोले का व्यास कितना है बेटा? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अतः रेडियस 14/2, 2 7 या 14, रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां अर्धगोले और बेलन दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तब बेलन की ऊंचाई कितनी होगी?
बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 13 माइनस 7 अतः 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब इसका कुल आंतरिक पृष्ठ ज्ञात करना है। कुल आंतरिक पृष्ठ कितना होगा बेटा? कुल आंतरिक पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ होगा प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। बेलन का पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। बेलन का पृष्ठ कितना होता है बेटा? 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लेंगे, एच प्लस आर, अतः कुल पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, इंटू एच बेलन की ऊंचाई एच 6 सेंटीमीटर है प्लस आर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 2 जा 44 इंटू 13 4 जा 52 कैरी 5 13 4 जा 52 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः कुल बर्तन का पृष्ठ 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर रखा हुआ है। इस खिलौने की त्रिज्या कितनी होगी बेटा? 3.5 सेंटीमीटर, और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है और अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 है। तब शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई 15.5 माइनस 3.5 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई होगी। अब हमें इस खिलौने का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, कुल पृष्ठ ज्ञात करना है। कुल पृष्ठ के लिए बेटा ध्यान देंगे, शंकु की स्लैंट हाइट अर्थात तिरछी ऊंचाई चाहिए। शंकु की तिरछी ऊंचाई के लिए अब शंकु की तिरछी ऊंचाई L निकालने के लिए क्या होगा बेटा? √h² प्लस r स्क्वायर। यहां h की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस r 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। टोटल करेंगे 156.25। 156.25 का √12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कुल पृष्ठ निकालना है। कुल पृष्ठ के लिए शंकु का पृष्ठ πrl प्लस अर्धगोले का पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लेंगे, L प्लस 2r। वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहां बेटा
3.5 into L, 12.5 plus R, 3.5 into 2 आ रहा है बेटा, 2 into 3.5 आता है 7 5 जा 35, 5 to the 10, 5 to the 10, 111, 110 डेसिमल 1 डिजिट पर लगेगी इंटू 12.5 प्लस 7, 35 इंटू 2 70 डेसिमल 1 डिजिट पर लगेगी, यहाँ 11 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 0.591, 19.5 इंटू 11, 19.5 into 11, 1591 514 carry 1, 11 2 214 decimal 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, यहां एक घन है, घन के ऊपरी पृष्ठ पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अतः घन की भुजा कितनी है बेटा? घन की भुजा 7 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, ध्यान देंगे, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तब अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी घन की भुजा के बराबर होगा। अतः अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। अर्धगोले की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर होगी। अब इस प्रकार बने आकृति का कुल पृष्ठ कितना होगा? कुल पृष्ठ, आकृति का कुल पृष्ठ, घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। अब बेटा ध्यान देंगे, यहां अर्धगोले ने घन से एक वृत्त आकार क्षेत्रफल ढक लिया है। वह क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटाना होगा, माइनस वृत्तीय शीर्ष। अर्धगोले का जो वृत्त है, वृत्तीय शीर्ष का पृष्ठ क्षेत्रफल घटाना होगा। अब ध्यान देंगे बेटा, घन का कुल पृष्ठ कितना होता है? 6 गुना भुजा का स्क्वायर। घन की भुजा A = 7 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठ 6a² हो जाएगा, प्लस अर्धगोले का पृष्ठ कितना होता है? 2πr², 2πr², माइनस ये वृत्तीय क्षेत्रफल अर्धगोले ने ढक लिया है, ये घटाना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² आता हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², कितना बचेगा? πr²। वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू भुजा 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 22/7 पुट करेंगे, यहाँ r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, 6 इंटू 7 7 49 प्लस
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 7 जा 77 अपॉन 2, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 4 जा 24 प्लस 5 29 प्लस 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 38.5 टोटल करेंगे बेटा, डेसिमल 5 8 4 12 कैरी 1 10 3 13 कैरी 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आकृति का कुल पृष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ध्यान देंगे, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट दिया जाता है जिसकी शेप अर्धगोल आकार गड्ढे के आकार की होती है। अर्धगोले का व्यास घनाकार ब्लॉक के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान देंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5, यहां एक हमारा घनाकार ब्लॉक है, इस घनाकार ब्लॉक से अंदर की ओर एक अर्धगोल कटोरे टाइप काट लिया जाता है इस तरह से। मान लिया घन की भुजा L सेंटीमीटर है, तब अर्धगोले का व्यास भी L सेंटीमीटर होगा। अर्धगोले की त्रिज्या L/2 हो जाएगी। अब इस आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान देंगे बेटा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। ध्यान दें, अर्धगोलाकार ये जो कटोरे टाइप खुदाई कर दी गई है, जहां से खुदाई कर दी गई वो एक कटोरे टाइप अर्धगोले आकार बन जाएगा। उस अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ। अब बेटा ध्यान देंगे, यहां घन के 6 पृष्ठ हैं। घन के कितने पृष्ठ हैं? 6। घन के 6 पृष्ठ से एक पृष्ठ से एक वृत्त आकार काट दिया जाता है, शेष पृष्ठ ही जुड़ेगा। अतः ये जो वृत्त है, ये वृत्त काट दिया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ 6 इंटू घन की भुजा का स्क्वायर 6L स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठ 2πr स्क्वायर माइनस वृत्तीय शीर्ष πr स्क्वायर, 6L स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है? L/2, L स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। 4 एलसीएम लेंगे, 6 4 जा 24 L स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर आता है। L स्क्वायर कॉमन लेंगे, 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कुल लंबाई
14 मिलीमीटर है। ध्यान देंगे बेटा, यहां इस प्रकार दवाई का एक कैप्सूल है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले रखे हुए हैं। कुल लंबाई 14 मिलीमीटर और व्यास 5 मिलीमीटर। यहां व्यास बेलन का भी व्यास होगा और अर्धगोले का भी व्यास होगा और दोनों की त्रिज्या r 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। यहां से यहां तक ये 5/2, ये भी 5/2। अब बेलन की कुल ऊंचाई कितनी होगी बेटा, ध्यान देंगे। बेलन की कुल ऊंचाई 14 माइनस टोटल लंबाई बेटा यहां 14 है। टोटल लंबाई से 5/2 इधर और 5/2 इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5/2 माइनस प्लस 5/2, 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2 माइनस 5 आता है 9 मिलीमीटर। बेलन की कुल लंबाई 9 मिलीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, बेलन का पृष्ठ 2 पाई RH प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठ, 2 अर्धगोले का पृष्ठ कितना होता है 2 पाई R स्क्वायर और 2 अर्धगोले हैं इसलिए इंटू 2 करेंगे। 2 पाई R कॉमन लेंगे, H प्लस 2R। यहां वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R 5/2 है इंटू बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई H कितनी है बेटा 9 प्लस 2 इंटू R 5/2। यहां 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। 22 2 जा 44 इंटू 5/7 इंटू सॉरी कैलकुलेशन आसान करेंगे। 2 से 2 कैंसल होगा। 22 5 जा 110/7 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 9 प्लस 5 14 इंटू 14 कर देंगे। 7 2 जा 14 110 2 जा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अतः कुल आकृति का पृष्ठ 220 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ध्यान देंगे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की स्लैंट हाइट 2.5 मीटर है, तो इस प्रकार कैनवस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ ही 500 पर मीटर स्क्वायर की दर से लागत ज्ञात करनी है। ध्यान देंगे बेटा, एक ये तंबू बना हुआ है बेलन आकार का जिसके ऊपर उसी व्यास का एक शंकु रखा हुआ है। यहां बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है। बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास कितना है बेटा, व्यास 4 मीटर। यहां बेटा ध्यान देंगे व्यास बेलन और शंकु दोनों का होगा। दोनों की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 4/2 2 मीटर। दोनों की त्रिज्या
2 मीटर होगी। और शंकु की तिरछी ऊंचाई, ये शंकु की तिरछी ऊंचाई L दिया हुआ है 2.8 मीटर। अब यहां प्रयुक्त कैनवस का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो तंबू के ऊपर कैनवस लगानी है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? शंकु का पृष्ठ पाई आर एल प्लस बेलन का पृष्ठ 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस 2h। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। 2 इंटू स्लेंट हाइट कितनी है? 2.8 प्लस 2h। h कितनी है बेटा? 2.1। कैलकुलेट करेंगे, 44/7 इंटू 2.8 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 इंटू 8 to 10 कैरी 1 6 7/7 अतः 44 मीटर स्क्वायर कुल पृष्ठ हो जाएगा। अब बेटा ध्यान देंगे लागत। लागत कितनी होगी? 1 मीटर स्क्वायर की लागत 500 रुपीज है। 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी हो जाएगी? 44 इंटू 500 4 2 0 5 4 जा 20 कैरी 2 5 4 जा 20 22,000 रुपीज कुल लागत हो जाएगी। यस बेटा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है बेटा, एक बेलन से उसी ऊंचाई का एक शंकु आकार की खुदाई कर दी गई है। शेष आकृति का पृष्ठ ज्ञात करना है। शेष आकृति का पृष्ठ। यहां इस प्रकार एक बेलन है और इस बेलन से इसी आकार का, इसी ऊंचाई का एक शंकु निकाल दिया गया। शेष आकृति का पृष्ठ बताना है। बेलन व शंकु की ऊंचाई, कुल आकृति की ऊंचाई कितनी है बेटा? 2.4 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? 1.4/2 अतः 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अब बेटा शंकु की स्लेंट हाइट कितनी होगी? कुल पृष्ठ ज्ञात करने के लिए बेटा ध्यान देंगे, बेलन का पृष्ठ। अब बेटा यहां ये शंकु आकार खुदाई कर दी गई, निकाल दिया गया शंकु। जहां से शंकु निकला है बेटा वह भी पृष्ठ बन जाएगा और प्लस बेलन के वृत्तीय शीर्ष का पृष्ठ, टोटल पृष्ठ हो जाएगा। अतः शंकु की L कितनी हो जाएगी? √h² प्लस r²। शंकु की h कितनी है बेटा? 2.4 स्क्वायर प्लस r 0.7 का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर कितना होगा? 5.76 प्लस 0.49। टोटल करेंगे बेटा 6.25 अतः 2.5 सेंटीमीटर स्लेंट हाइट निकल जाएगी। अब कुल पृष्ठ कितना होगा? आकृति का कुल पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ 2πrh प्लस शंकु का पृष्ठ πrl। अब बेटा ध्यान देंगे, यहां से खाली हो जाता है और ऊपर
वृत्तीय शीर्ष का पृष्ठ जुड़ेगा प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लेंगे 2h प्लस एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है डेसिमल 7 इंटू 2h। h की वैल्यू कितनी है बेटा 2.4 प्लस एल। स्लेंथ हाइट बेटा 2.5 प्लस आर डेसिमल 5। कैलकुलेट करेंगे 7 1 जा 7, 22 1 जा 22 डेसिमल 1 डिजिट पर लगेगी इंटू 24 2 जा 4.8 हो जाएगा प्लस 2.5 प्लस डेसिमल 7। कैलकुलेट करेंगे 2.2 इंटू 8 5 13 7 20 कैरी 2 6 8 8 2 जा 16 8 2 जा 16 1 17 आता है 17 डेसिमल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा ध्यान देंगे। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, यदि बेलन की कुल ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान देंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9। यहां यह बेलन है। बेलन के प्रत्येक सिरे से अर्धगोल खुदाई कर दी जाती है। अर्धगोल खुदाई करने से शेष आकृति का पृष्ठ बताना है। अब यहां बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है बेटा 3.5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठ कितना होगा बेटा, बेलन का पृष्ठ 2πRh प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठ 2 अर्धगोले का पृष्ठ। बेलन का पृष्ठ 2πRh प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठ कितना है बेटा 2πr स्क्वायर। 2πr कॉमन लेंगे h प्लस 2r। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितनी है बेटा 3.5 इंटू h 10 प्लस 2r 3.5 7 5 जा 35 हो जाएगा बेटा। 22 2 जा 44 इंटू डेसिमल 5 इंटू 10 प्लस 35 2 जा 70 1 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा। 5 4 जा 20 5 4 जा 20 22 डेसिमल 1 डिजिट पर लगेगा इंटू 17 आता है 22 इंटू 17 17 2 जा 34 कैरी 3 17 2 जा 34 इंटू 3 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल पृष्ठ होगा। यस प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 पूरी हुई। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।